सभी किसान भाइयों को नमिता उद्योग की ओर से नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। बछड़े के पालन पोषण की कई प्रणाली है। हम आपको बता दें कि यह पालन की गई प्रणाली के साथ अलग अलग होगा, लेकिन जो भी प्रणाली का अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन बछड़े को पहले वो दूध प्रदान करना चाहिए जो कि बछड़े को जन्म देने के तुरंत बाद गाय देती है और उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अपने जन्म के बाद पहले 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर के बीच बछड़े को पर्याप्त मात्रा में कोलोस्ट्रम खिलाना सुनिश्चित करें। किसी भी अतिरिक्त कोलोस्ट्रम को झुंड में अन्य बछड़ों को खिलाया जा सकता है, जो आमतौर पर खिलाए जाने वाले पूरे दूध की मात्रा के बराबर होता है। यदि संभव हो तो बछड़े को दूध पिलाने के बाद जो कोलोस्ट्रम बच जाता है उसे बाद में बछड़े को खिलाने के लिए कुछ कोलोस्ट्रम फ्रीज करें। इसमें से कोई भी कोलोस्ट्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कोलोस्ट्रम से पाचन शक्ति बढ़ जाती है जब इसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर दिया जाता है। आइए आगे कोलोस्ट्रम के महत्व और गुणों को अधिक बारीकी से जानें। पशु की सामान्य दूध की तुलना में कोलोस्ट्रम में ग्लोब्यूलिन का अनुपात अधिक होता है। ग्लोब्यूलिन को एंटीबॉडी का स्रोत माना जाता है जो जन्म के बाद कई संक्रमणों से पशु की रक्षा करने में सहायता करता है। नवजात बछड़ों के रक्त सीरम में ग्लोब्यूलिन का स्तर जन्म के समय केवल 0.97 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। पहले 12 घंटे में कोलोस्ट्रम खिलाने के बाद यह 16.55 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर स्तर तक बढ़ जाता है और बाद में दूसरे दिन 28.18 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर तक के शिखर पर दिखाई देता है। यह स्तर कम या ज्यादा तब तक कायम रहता है जब तक कि बछड़े की रेटियोपुलिंडोथीलियल प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए काम करना शुरू नहीं कर देती। कोलोस्ट्रम की प्रोटीन सामग्री सामान्य दूध से 3 से 5 गुना अधिक है। यह कुछ सामग्रियों में भी समृद्ध है, जिनमें से तांबा, लोहा, मैग्नीशियम और मैंगनीज महत्वपूर्ण है। कोलोस्ट्रम में सामान्य दूध से 5 से 15 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो बाकी की अवधि में मां को दिए जाने वाले भोजन के चरित्र पर निर्भर करता है। कोलोस्ट्रम में कई अन्य विटामिन भी काफी अधिक मात्रा में दूध से बेहतर होता है, जो कि डेयरी बछड़ों की वृद्धि में आवश्यक पाया गया है, जिनमें राइबोफ्लेविन, कोलिन, थायमिन और पेंटोथेनिक एसिड शामिल हैं। कोलोस्ट्रम मल सामग्री के पाचन तंत्र को मुक्त करने के लिए एक रेचक के रूप में कार्य करते हैं। पूरे दूध को खिलाने में बछड़ों को भोजन खिलाने के समय के अनुसार दिया जा सकता है। पूरे दूध को पिलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जहां तक संभव हो बछड़े की मां से दूध उपलब्ध कराएं। दूध खींचे जाने के तुरंत बाद खिलाएं। दूध की कुल मात्रा 7 दिन की उम्र तक 3 या 4 बराबर अंतराल पर और फिर 2 बार प्रतिदिन खिलाया जा सकता है। कई गौशाला में बछड़ों और अन्य पशुओं को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में अलग दूध उपलब्ध है। एक उत्कृष्ट डेयरी में बछड़ों को उनकी उम्र के 2 सप्ताह बाद धीरे धीरे पूरे दूध से बदलकर चारे में लाया जा सकता है। यहाँ फिर से फीडिंग शेड्यूल का पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सूखे हुए दूध, मट्ठा या छाछ जैसे सूखे उत्पादों को 1 किलोग्राम से 9 किलोग्राम की दर से पानी में मिलाया जाता है और फिर स्किम दूध के रूप में खिलाया जाता है। पाचन समस्याओं से बचने के लिए इन चीजों को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान में गर्म करने के बाद मिश्रण को हमेशा बछड़ों को खिलाया जाना चाहिए। बछड़ा स्टार्टर एक मिश्रण है जिसमें जमीनी खेत के अनाज, प्रोटीन फीड, खनिज, विटामिन और एंटीबायोटिक शामिल है। एक बछड़े को 2 सप्ताह की आयु के बाद पूरे दूध की मात्रा में कटौती की जा सकती है। प्रत्येक बार दूध पिलाने के बाद बछड़े के मुंह पर थोड़ी मात्रा में स्टार्टर डालना चाहिए। इसे कुछ दिनों तक खिलाने के बाद जब बछड़ा इसका आदी हो जाएगा, जब वे 4 महीने की उम्र तक पहुंचते हैं तो बछड़ों को अनाज या चारे में स्थानांतरित करना चाहिए। बछड़े की बीमारी से अधिक प्रतिरोध और बेहतर विकास का बछड़े द्वारा अनाज और दूध की खपत के परिणामस्वरूप होता है, जब बछड़ा केवल दूध खिलाया जाता है। 7 से 15 दिनों की उम्र में अनाज मिश्रण का भोजन शुरू किया जा सकता है। बछड़ों को अनाज के मिश्रण के आदी होने के लिए उपयोग किए गए पेल में अनाज के एक छोटे से मिश्रण को रखें। जैसा कि बछड़ा अपने दूध को खत्म कर रहा है, फिर वो एक हिस्से का उपभोग कर सकता है या दूध खिलाने के तुरंत बाद हाथ में थोड़ी पेशकश की जा सकती है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त अनाज मिश्रण वांछनीय नहीं है क्योंकि दूध पहले से ही प्रोटीन से समृद्ध है। दूध को स्वतंत्र रूप से खिलाने पर एक मध्यम प्रोटीन अनाज मिश्रण सबसे उपयुक्त होता है। जई का एक अनाज मिश्रण 35%, अलसी का केक 5%, चोकर 30%, जौ 10%, मूंगफली का केक 20% बछड़ों को खिलाया जा सकता है। एक और अच्छा मिश्रण में जमीन मक्का 2 भाग, गेहूं की भूसी 2 भाग हो सकती है।
तो दोस्तों इस तरह से एक बछड़े का स्वस्थ रूप से पालन पोषण हो सकती है, ताकि आगे चलकर ये बछड़ा अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सके। हम अपने पहले के वीडियो में भी बताए थे कि एक स्वस्थ पशु ही आपको सही मायने में लाभ पहुंचा सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से जरूर करवाते रहें। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक बछड़े की पालन पोषण की सारी जरूरी बातों को बताने की कोशिश की है, और अगर और भी कुछ अधिक जानकारियां आपके पास है तो हमसे जरूर साझा करें। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अन्यथा हमारे वेबसाइट namitaudyog.in पर जाकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।